ये जो है आपका रूट डेवलप हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं इंग्लिश रोज, उनको कैसे प्रोपागेट किया जाता है। मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारी की हैं, उसमें से कुछ ख़राब भी हो गए, कुछ सही से लग गए। तो जिनको एक प्रोसेस से बहुत अच्छा प्लांट हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं। तो दोस्तों मैंने एक प्रोसेस से मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है इसमें। तो बहुत सारे ये जो हैं कटिंग ख़राब भी हुए हैं। इसका कारण ये है कि इस जो कोकोपीट है इसमें ज़्यादा वाटरिंग हो गया, और जो मैंने पिछला लगाया था 700 कटिंग, वो जो है गर्मी और बारिश दोनों के वजह से मैंने उसे कोई कवर नहीं किया था, इसलिए ख़राब होगा। इसको कवर किया था तब ख़राब होगा। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो इंग्लिश रोज होते हैं उनको प्रोपागेट करने के लिए सबसे अच्छा होता है मिस्टिंग सिस्टम। मतलब जो पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है तो वो ऊपरी वातावरण का जो है ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है। बट जो कोकोपीट होता है उसका चाहे कोई अधिकांशतः कोकोपीट मीडिया ही यूज किया जाता है इसको प्रोपागेट के लिए। तो कोकोपीट मीडिया को ज़्यादा गीला नहीं करते हुए जो आसपास का वातावरण है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है, जिससे प्लांट लग जाता है। तो इसके वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट खराब हुए और मैं कटिंग भी बहुत छोटा छोटा इस्तेमाल किया था। तो आप लोग कम से कम 3 से 4 इंच का कटिंग ले, 2 बड कम से कम कोकोपीट के अंदर कर दे और बाकी को ऊपर कर दे। तो इस तरह तो मैंने ये प्रोपागेट किया था। तो पहला प्रोसेस है कि आप कटिंग करके और उसको आधे घंटे से लेके 8 घंटे तक आप उसको फंगीसाइड पानी में डुबो के रखें और फिर उसको रूटिंग हार्मोन लगा के इस तरह से लगा दें। और जो है स्प्रे, तो अगर गर्मी का टाइम है तो 2 से 3 बार स्प्रे करें, और थोड़ा सा मौसम में ह्यूमिडिटी है तो 1 बार 2 बार आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगाया। तो पहला प्रोसेस है कि जब आपका पौधा इस कटिंग ट्रे में ग्रो हो जाता है, देखिए इसमें बहुत सारी कटिंग लगी भी हैं, बहुत सारी ख़राब भी हो गई हैं। तो इनको मैंने इसमें कवर करके रखा था, फिर भी बहुत कम रेशियो में मिला है हमको प्लांट। तो मैंने जो बात चेक कर के शिफ्ट कर रहा था, तो इसमें मैंने चेक किया तो ये देखिए, ये जो है आपका रूट डेवलप हो गया है, ये देखिए। तो ये जो है एक अच्छा कटिंग हो गया। तो इसमें जो है हल्के हल्के फाइबर रूट भी डेवलप हो गए हैं, और इसमें ये जो मोटा मोटा ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है ये टैब रूट है, और ये देखिए टैब रूट में से जो फाइबर रूट निकला है। तो अब ये फर्टिलाइज़र यूज कर सकता है। तो इसको हम डायरेक्टली किसी बड़े पॉट में नहीं लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे। मेरे पास एक पॉलीथीन है 2-2.5 का, जिसका जो ये रेडियस होता है ऊपर का ये 2 इंच होगा और डेप्थ 2.5 इंच होगा। एक मान के चलिए कि कटिंग ट्रे के, तो इसको डायरेक्टली किसी बड़े पॉट में लगा दीजिएगा तो ये पौधा, इसका रूट नाजुक है और मिट्टी से प्रॉब्लम होगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले इससे थोड़ा सा बड़ा और सॉइल मिक्स में लगाना है, एकदम हल्का सॉइल बना के, जिसमें कि ये अपना रूट विकसित कर ले। और उसके बाद उसको आप किसी भी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं या ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला प्रोसेस है कि इसमें लगभग 40 से 45 दिन इसके रूट आने में थोड़े देरी होते हैं। ये 30 दिन मान के चलिए कि 30 से 40 दिन में अच्छा रूट आ जाएगा। और जो इंग्लिश गुलाब है वो 20 से 22 दिन में ही, जो वाइल्ड रोज होता है, वाइल्ड रोज जो होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो 20-22 दिन में रूटिंग अपना चालू कर लेता है। तो यहाँ पे जब इस तरह का रूट बन जाए तो आपको सीधे ले चल के शिफ्ट करना है इस तरह के पॉट में। देखिए तो ये जो है 2.5 और 2 का है, जैसे ये इसका जो है ये 2 इंच है और डेप्थ 2.5 इंच है। तो इसमें लगाने के बाद जो पौधे ग्रोथ करने लगते हैं, जो इसमें ग्रोथ करने लगेगा ना, वो समझिए कि अपना फाइबर रूट फीडिंग करने के लिए रूट बना चुका है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था और उसे शिफ्ट कर रहा था। तो मैंने 2 प्लांट निकाल लिए हैं इसी पॉलीथीन में से, देखिए इसी पॉलीथीन में से निकाले हैं। और ये देखिए जो इसमें है इसका अब फाइबर रूट्स डेवलप कर गया है। ये वाइल्ड रोज है, हरा कलर का गुलाब है, तो इसका भी डेवलप कर गया है और इसका भी डेवलप कर गया है, ये देखिए।
ये जो है इसमें फाइबर रूट्स आ गए हैं। तो अब ये इतना डेवलप कर गया है कि आप इसको ज़मीन में या बड़े पॉट में फाइनल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे मेरा पौधा इस तरह का रूट बना लिया मिट्टी में, ये सॉइल में काफ़ी हल्की सॉइल बना है, इसमें आप मान के चलिए कि 60% गाय का कंडा है और 20% ये है सॉइल और 20% सैंड है। तो इसके मिश्रण में हल्की मिट्टी में पहले इसको डेवलप करा लिया। अब इसको आप चाहें तो जहाँ चाहें वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये इतना रूट विकसित कर ले तो इसको शिफ्ट कहाँ पे करना है, तो देखिए फाइनल शिफ्टिंग होता है। ये देखिए, तो जैसे ही मेरा पौधा वहाँ पे किया, मैंने इसको ये 5 इंच के पॉट में आता है। अब यहाँ पे ये फ्लावरिंग तक रहेगा या फिर कोई इसको ख़रीदना चाहता है किसी को, मैं यहीं से सेल कर दूंगा। तो ये जो है फाइनल रिपोर्टिंग और इसमें इसका ग्रोथ चालू है। अब इसमें ये फ्लावरिंग ले लेगा। तो मेरे पास 1.5 साल का एक है ऑन रूट रोज ही है, इंग्लिश गुलाब है, जो कि अपने रूट पे है। ये ग्राफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए इस पे फ्लावरिंग आ रहा है। तो इंग्लिश रोज, तो इस तरह ये एक कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको जो है इस तरह से हो जाए तो आप बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो है रूट जैसा भी इस पे दबाव पड़ेगा तो ये नाजुक रूट है, ये ख़राब हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे प्लांट भी ख़राब हुए हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 90 प्लांट लगाए थे। यहाँ पे लगभग 90 प्लांट है, जिसमें से 45 प्लांट के करीब में बचे हुए हैं। बाकी सब मिट्टी में लगाने के बाद भी किए। तो थोड़ा सा जो वाइल्ड रोज होते हैं ना, वो उनकी रूट डेवलप कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रूट डेवलप अगर हो जाए तो बहुत अच्छा प्लांट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह प्रोसेस में आप इंग्लिश रोज को डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो हो गया परमानेंट प्लांट हो गया, ज़मीन में लगाइएगा और इसका केयर बिल्कुल ही आपको जो ग्राफ्टेड है सेम ही कर देना है। इसको ज़्यादा धूप हो तो अगर ज़मीन में लगा दिए तो ये इतना ग्रोथ पकड़ लेगा कि आपको कहीं इधर उधर शिफ्ट करने का जरूरत नहीं, गर्मी भी सर्वाइव कर जाएगा और ये अच्छा फ्लावरिंग करेगा बिल्कुल। ये देखिए इसमें जो है ये भी हरा गुलाब है, देखिए इसमें फ्लावर आ गया है, ये देखिए। और इसको इसमें शिफ्ट किया तो ये अपना फीडर तो दे दे। अब यहाँ से मैं फाइनल शिफ्टिंग कर दूँगा और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग की अपडेट भी मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरह आप वाइल्ड रोज इंग्लिश रोज को ग्रो कर सकते हैं। तो आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।